उतार लिया, उसका लीला देखना और करवाना दोनों सार्थक हो जाता है। ज्यादा नहीं, अगर 10 लोग भी भगवान का चरित्र देख करके थोड़ा सा परिवर्तित हो गए तो फिर ऐसा आयोजन करवाना और देखना दोनों सार्थक हैं। मूल में भगवान का भजन है और भजन स्वयं श्री राम भी कर रहे हैं, भैया लक्ष्मण भी कर रहे हैं, अरे और तो और स्वयं बाबा विश्वामित्र भी कर रहे हैं। विगत दिवस गुरु आयुष पाई और संध्या करन चले दो भाई। तो राम जी लक्ष्मण जी भी संध्या वंदन कर रहे हैं। और जिसने भजन रूपी धन जीवन में एकत्रित कर लिया, फिर और धन आप चाहे एकत्रित कर पाए चाहे न कर पाए, कोई आवश्यकता नहीं मित्रों। चूंकि भजन रूपी एक ऐसा धन होता है जो जीते जी यहां काम आता है और मरने के बाद वहां काम आता है। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं, साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक। ये भजन सब कहीं साथ आता है। साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे पत्नी अगर आपका साथ निभाएगी तो दरवाजे तक, परिवार के लोग आपका साथ निभाएंगे तो शमशान घाट तक, और अगर बेटा भी आपका हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और जहां उसने अग्नि दी, मुखाग्नि दी, नाता खत्म। लेकिन भजन एक ऐसा साथी है, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का, ज्यादा नहीं, ये 4 दिन की चांदनी है। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे करी भोजन मुनि, करी भोजन मुनि वरि विज्ञानी। लगे कघन कछु कथा पुरानी, करी भोजन मुनि। विगत दिवस गुरु आयस पाई, विगत दिवस गुरु आयस पाई। संध्या करनो चले तो भाई, विगत दिवस गुरु आयस पाई। संध्या करनो चले तो भाई, विगत दिवस, विगत दिवस, विगत दिवस। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम व स्वामित्र लक्ष्मण, आज मैं तुम दोनों बंधुओं को एक कथा सुनाने जा रहा हूं। उस कथा को तुम दोनों बंधु ध्यान पूर्वक सुनो। राम, तुम्हारे वंश में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था यूनाक, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे अपने कुलगुरु
बाबा वशिष्ठ जी के पास गए और संतान न होने का सारा वृतांत सुनाया। तो बाबा वशिष्ठ ने श्रृंग ऋषि को बुलवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। लेकिन राम, उस यज्ञ का एक नियम था कि जब तक यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, राजा और रानी को यज्ञ स्थल पर ही शयन करना पड़ेगा। एक रात राजा को बहुत जोर से प्यास लगी। उसने पानी को इधर उधर खोजा, उसको पानी कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही राजा की नजर पास ही में रखे एक घड़े पर पहुंची, उसमें थोड़ा पानी था, तो राजा ने उस घड़े का पानी पी लिया। जैसे ही राजा ने उस घड़े का पानी पिया तो उसका पेट बढ़ने लगा। तब वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बट वृक्ष के पत्ते की नोक से राजा का पेट चीरा गया और पुत्र को बाहर निकाला गया। जैसे ही पुत्र को बाहर निकाला तो वो रोने लगा, क्योंकि वो भूखा था। तब वहां पर इंद्र मां बना और उसने अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दूध पिलाया, इसलिए उसका नाम पड़ा मानधाता। राम, मैं तुमको जिस समय कथा सुना रहा था तो मेरी दृष्टि अचानक नभमंडल की ओर गई। देखता क्या हूं कि भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, यानी दिन का गमन और रात्रि का आगमन हो रहा है। तो लाल, ऐसे शुभ समय पर हम सबको संध्या वंदन करनी चाहिए, इसलिए मेरा आदेश है तुम दोनों बंधु जाओ और संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करनो चले दो भाई। आइए सुंदर संध्या वंदन श्रवण करें। और आप हैं श्री चंद्रशेखर जी और फिर राजा जादूगर जी, ग्राम एटेलिया बाजा से। देखिए ये बच्ची है, छोटी सी बच्ची, जिनकी भी ये बच्ची हो कृपया बच्ची ले जाइए। हाँ, थोड़ा सा समझ लीजिए।